ईशा को मिला सोना। अब घर के अंदर आई पुलिस और दादी को गिरफ्तार करके ले गई। साथ में, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। क्या कभी किसी ने वो पल महसूस किया है जब भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन जाए? जब वो इंसान जिसे आप भगवान समझते थे अचानक राक्षस बनकर सामने आ जाए। ईशा के लिए वो रात ऐसी ही थी जब किस्मत ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसके घर में पुलिस की दस्तक ने सबकी दुनिया बदल दी। वो और सूरज जब उस जगह पहुंचे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने दोनों की रूह तक हिला दी। सामने था गुलाब सिंह, वही आदमी जिसे ईशा अब तक भगवान मानती आई थी, और उसके साथ खड़ी थी रिया, वो लड़की जिसे ईशा अपनी सबसे करीबी दोस्त समझती थी। सूरज के लिए ये किसी भूकंप से कम नहीं था, क्योंकि रिया उसकी अपनी बहन थी और गुलाब सिंह उसका मालिक। दोनों मिलकर उसे और ईशा को धोखा दे रहे थे। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे सिर्फ दर्द नहीं था, वहां जलता हुआ गुस्सा भी था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसके पिता इतने नीचे गिर सकते हैं। रिया की आंखों में अब प्यार नहीं, बस लालच था। वो बोली, भाई मैंने गरीबी में बहुत जिया है, अब मैं अमीर बनना चाहती हूँ और मैं गुलाब सिंह से शादी करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। सूरज समझाता रहा, रिया ये रिश्ता गलत है, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। पर रिया नहीं मानी, और तभी गुलाब सिंह ने सबके सामने ऐलान किया, मैं रिया से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। पूरा घर सन्न था, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। ईशा के दिल में उस पल जैसे बचपन से अब तक का सारा भरोसा टूट गया। वो अपने पिता को अब एक अजनबी की तरह देखने लगी। ईशा जानती थी अगर ये शादी हुई तो उसके परिवार में फिर कभी शांति नहीं रहेगी। उसने तय कर लिया, वो किसी भी कीमत पर यह रिश्ता नहीं होने देगी। लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सूरज की मदद ली। सूरज ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, रिया और गुलाब सिंह की सच्चाई सबके सामने लाने का। पर किस्मत जैसे उनकी हर कोशिश पर ताला लगा रही थी। रिया अब घर में हर रोज नई चालें चलने लगी। वो ताई जी के साथ मिलकर सबको बहकाती रही। धीरे धीरे गुलाब सिंह पूरी तरह रिया के जाल में फंस गया। सूरज के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मालिक के डर से वो चुप था। वहीं ईशा अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं थी। और तभी एक दिन गुलाब सिंह ने ईशा को अकेले बुलाया। वो मुस्कुराया और बोला, अगर तू चाहती है कि आरव और काव्या की शादी हो जाए तो मेरी बात मान ले, वरना मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा। ईशा सन्न रह गई। वो चुप थी, पर अंदर से तूफान उठ चुका था। गुलाब सिंह बोला, तुम्हें मेरे साथ गुलाब हवेली चलना होगा और सूरज से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ईशा के कदम जम गए, लेकिन फिर उसे अपने छोटे भाई बहनों के चेहरे याद आए, उनकी मासूम हंसी, उनकी खुशियां। वो बोली, ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। घर में खबर फैली कि ईशा जा रही है। आरव और काव्या रोते हुए बोले, दीदी मत जाओ। लेकिन ईशा बस मुस्कुरा दी, सब ठीक हो जाएगा। ताई जी के चेहरे पर खुशी थी। आखिर वो ईशा से हमेशा जलती थी। जब सूरज को ये खबर मिली वो टूट गया। वो ईशा के कमरे तक भागा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, ईशा तुम क्यों जा रही हो? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। ईशा जाते जाते उम्मीद कर रही थी कि सूरज आएगा, उसे रोक लेगा। पर सूरज नहीं आया। वो पीछे मुड़ी, आंसुओं से भरी आंखों से आखिरी बार घर देखा और चली गई। दिन बीतते गए। गुलाब सिंह अब ईशा की शादी किसी बड़े घर में कराने की योजना बना चुका था। ईशा अंदर से टूटी हुई थी, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। और तभी एक सुबह घर के दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई। पूरा परिवार हैरान था। पुलिस ने कहा, दादी पर चोरी और सोना छुपाने का इल्जाम है। सबकी नजरें ईशा पर टिक गईं, क्योंकि वही सोना हाल ही में ईशा को मिला था। घर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दादी को गिरफ्तार किया और पूरे घर में जैसे मातम छा गया। क्या ईशा ने किसी जाल में फंसकर ये सब किया, या किसी ने उसके खिलाफ चाल चली? ये सवाल अब सबके दिल में था। उधर सूरज को जब ये खबर मिली कि पुलिस घर में घुस आई है, वो भागता हुआ लौटा। उसने ईशा को देखा, उसके चेहरे पर आंसू, लेकिन नजरों में अब भी वही हिम्मत थी। सूरज ने कहा, ईशा अब बहुत हो गया, अब मैं तेरे साथ हूं। ईशा ने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है सूरज। पर सूरज बोला, देर सही, पर अब सही वक्त है। मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ूंगा। वो पल था जब दोनों के दिल फिर से एक हो गए। लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ प्यार नहीं,
बल्कि कानून और साजिश की दीवारें थीं। क्या सूरज और ईशा मिलकर सच्चाई साबित कर पाएंगे? क्या दादी पर लगा इल्जाम झूठा निकलेगा, या फिर ये कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईशा और सूरज एक साथ सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएंगे, या फिर गुलाब सिंह की चालें फिर से जीत जाएंगी? नीचे कमेंट में बताइए आप ईशा और सूरज के लिए क्या कहना चाहेंगे। और अगर आप पति ब्रह्मचारी शो के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ईशा के लिए एक दिल वाला कमेंट तो बनता है, जिसने सब कुछ खोकर भी हिम्मत नहीं हारी। सूरज के लिए एक कमेंट लिखो, क्योंकि ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। क्या ईशा और सूरज की जोड़ी फिर से एक हो पाएगी? नीचे कमेंट में #टीम ईशा सूरज लिखो।